नमस्कार, हरियाणा पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान और हम बारी बारी से हरियाणा की हॉट सीट से हरियाणा के तमाम बड़े चेहरों की प्रॉपर्टीज की डिटेल बताते जा रहे हैं। किस सीट पर चुनावी मैदान में आमने सामने जो बड़े चेहरे हैं उनमें से कौन ज्यादा अमीर है। और अभी बात करेंगे हरियाणा में जिंद जिले की जुलाना सीट, जिस पर न सिर्फ हरियाणा की नजर है बल्कि पूरे देश की नजर है, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन करने वाले विनेश फोगाट, जो हाल ही में हुए अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल न जीत पाने की वजह से चर्चाओं में रही थी, उसको लेकर के एक पक्ष और दूसरे पक्ष के तर्क और वितर्क अलग है। उसको जिस तरीके से पॉलिटिसाइज किया गया उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष के तर्क अलग हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे विनेश फोगाट, आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कविता रानी और जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे योगेश हैं। इन तीनों में से जुलाना के तीनों जो बड़े चेहरे हैं उसमें ज्यादा अमीर कौन है, किसके पास में कितनी प्रॉपर्टी, और उसमें हम बात करेंगे पिछले 5 सालों में फाइल की इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से कितनी इनकम है, चल संपत्ति कितनी है, अचल संपत्ति कितनी है, कितनी कीमत की गाड़ियां हैं, ज्वेलरी कितनी है, और आवासीय से लेकर के कॉमर्शियल बिल्डिंग और एग्रीकल्चर से लेकर नॉन एग्रीकल्चर लैंड किसके पास में कितनी प्रॉपर्टी, इसी को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कविता रानी। एक जुलाना को लेकर के बहुत फैक्ट्स जो आज आउट ऑफ जुलाना के लोगों को नहीं पता है उनके लिए जानकारी है। विनेश फोगाट जुलाना की बहू है और कविता रानी जुलाना की बेटी है। बहरहाल कविता रानी की अगर पिछले 5 सालों की व्यक्तिगत इनकम की बात करते हैं तो वो शून्य है, लेकिन उनके पति गौरव कुमार की जो 2019-20 के अंदर 4,80,260, 20-21 के अंदर इनकम टैक्स फाइल नहीं किया गया था, 21-22 के अंदर 4,16,610 रुपए, 22-23 के अंदर 3,51,130 रुपए और 23-24 के अंदर 4,99,980 रुपए उनके पति गौरव कुमार की इनकम थी। चल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो कविता रानी 5,82,820 रुपए की चल संपत्ति, जिसमें से 3,36,500 का सोना है और 15,000 के आसपास की 10 ग्राम चांदी है, तो करीब करीब 3.5 लाख के आसपास। तो जो ये 5,82,000 उसमें 3.5 लाख की तो उनके पास ज्वेलरी है। पति के पास में 7,67,366 रुपए की चल संपत्ति है। इसके अलावा अगर अचल संपत्ति की बात करते हैं तो भी कविता रानी के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है। तो कविता रानी पिछले 5 सालों में इनकम में जीरो। कविता रानी जो उनके पास में अचल संपत्ति के नाम पर, उनके नाम पर कोई जमीन हो, उनके नाम पर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, कोई फ्लैट्स हो, कोई प्लॉट हो, जीरो। पति के पास में 32 लाख की अचल संपत्ति है। अब कविता रानी के बाद विनेश फोगाट की बात करते हैं। 2019-20 से लेकर के 23-24 तक 5 सालों का अगर इनकम की बात करते हैं तो विनेश फोगाट और उनके पति सोमवीर राठी दोनों का डेटा देखेंगे। विनेश फोगाट के 2019-20 के अंदर 24,06,380, 20-21 के अंदर 17,41,770, 21-22 के अंदर 18,42,640, 22-23 के अंदर 20,51,360 और 23-24 के अंदर 13,50,152 रुपए की थी। उनके पति सोमवीर राठी की 2019-20 के अंदर 4,26,200, 20-21 के अंदर 3,47,020 रुपए, 21-22 के अंदर 2,30,780 रुपए, 22-23 के अंदर 2,60,190 रुपए और 23-24 के अंदर 3,44,220 रुपए की इनकम है। इनकम के मायने हमेशा समझिएगा, टोटल जेब में आने वाला पैसा इनकम नहीं होता है। इनकम उसे कहते हैं जैसे आपने कोई 5 रुपए से कोई प्रोडक्ट खरीदा है और 7 रुपए में बेचा है, जो 2 रुपए का ऊपर वाली कीमत है उसे इनकम कहते हैं, न कि 7 रुपए की आपकी इनकम हो गई है। बहरहाल चल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो विनेश फोगाट के पास में 1,10,04,135 रुपए की चल संपत्ति है और उनके पति के पास में 57,35,265 रुपए की चल संपत्ति है। जो इसकी चल संपत्ति है उसमें से हालांकि ज्वेलरी बहुत ज्यादा कीमत की नहीं है, 2,24,500 रुपए के आसपास का सोना है और 4,500 रुपए के आसपास की चांदी, थोड़ी सी चांदी है। और जो पति के पास में है वो भी 1,79,200 रुपए का सोना है और 9,000 के आसपास की चांदी है। ये उनकी चल संपत्ति का है। अचल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो विनेश फोगाट की अचल संपत्ति 2 करोड़ रुपए और उनके पति के पास में हालांकि अचल संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं है, यानी कि 1,10,00,000 की चल संपत्ति, 2 करोड़ की अचल संपत्ति, टोटल 3 करोड़ और 10 लाख रुपए विनेश फोगाट। जबकि कविता रानी के पास में चल और अचल सब कुछ मिलाकर के 5,82,000 कीमत की है।
लेकिन तुलना अब बीजेपी के योगेश से कर लेते हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी के पास में अचल संपत्ति और चल संपत्ति कितनी है। पिछले 5 सालों में अगर बीजेपी के प्रत्याशी योगेश और उनकी वाइफ प्रीति दोनों के आंकड़ों का अगर विश्लेषण करते हैं तो 20-21 के अंदर योगेश की कमाई इनकम 53,89,520, 21-22 के अंदर 42,40,930, 22-23 के अंदर 44,91,600 रुपए, 23-24 के अंदर 73,35,320 रुपए और 24-25 के अंदर 93,32,540 रुपए। जबकि पत्नी प्रीति की 20-21 और 21-22 के अंदर इनकम जीरो है। उसके बाद में 22-23 के अंदर 4,12,470, 23-24 के अंदर 7,47,180 और 24-25 के अंदर 6,97,780 रुपए की है। चल संपत्ति की अगर बात करते हैं तो योगेश की 1,15,29,515 है और उनकी पत्नी की 33,17,834 रुपए है, जिसमें से 14 लाख के आसपास का योगेश के पास में सोना है और 21 लाख के आसपास उनकी पत्नी प्रीति के पास में सोना है। व्हीकल्स की बात करते हैं तो योगेश के खुद के पास 50 लाख की कीमत की व्हीकल्स है। अचल संपत्ति में योगेश की अचल संपत्ति है 7,27,82,675 रुपए और प्रीति की अचल संपत्ति है 1,15,29,850 रुपए। अचल संपत्ति में क्या आता है? एग्रीकल्चर लैंड आती है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड आती है, कॉमर्शियल बिल्डिंग आती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग आती है या कोई दूसरा प्लॉट वगैरह ले रखा हो तो वो भी आता है। तो विनेश फोगाट की अचल संपत्ति और चल संपत्ति मिलाकर के टोटल कितनी थी? 3,10,00,000 के आसपास। और योगेश की चल और अचल मिलाकर के कितनी होती है? 7,27,00,000 की अचल है और 1,15,00,000 की चल संपत्ति है। 7 और 1 8 करोड़ और ये हो गई आपकी 42 लाख, 8.5 करोड़ के आसपास की योगेश की है। तो अगर कविता रानी और विनेश फोगाट में कंपेयर करेंगे तो विनेश फोगाट बहुत ज्यादा अमीर है, कविता रानी कुछ भी नहीं है। योगेश और विनेश फोगाट की तुलना करेंगे तो अमीर विनेश फोगाट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी तुलना में बीजेपी के प्रत्याशी ज्यादा अमीर है। हालांकि इस बार अमीरी से ज्यादा राजनीतिक अमीरी मायने रख रही है। इस बार विनेश फोगाट का चुनाव परिणाम न सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर परसेप्शन क्रिएट करेगा। एक थ्योरी, एक परसेप्शन जो विनेश फोगाट की कार्यशैली के खिलाफ है। जो लोग ये मानते हैं कि विनेश फोगाट गलत है, तो विनेश फोगाट चुनाव परिणाम ये साबित करेंगे कि विनेश फोगाट गलत थी या सही थी। और आउट ऑफ हरियाणा वाले लोग भी परिणामों से ही अपने नैरेटिव को स्ट्रांग कर पाएंगे। पक्ष या विपक्ष कोई भी तरीका हो सकता है, सबके अपने अपने नैरेटिव होंगे। आपकी क्या कुछ राय है, कौन चुनाव जीतेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हरियाणा पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।